हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभी क्षमा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग अचानक से ही प्लान बन गया वृंदावन जाने के लिए और हमने ट्रेन पकड़ ली और चले गए वृंदावन धाम और पहुंच गए मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन पर पहुंच के हम लोग यहां से अब ऑटो बुक किए, ऑटो बुक करके चले गए वृंदावन। पहले तो मैं बता दूं कि हमारी अचानक से ही ट्रिप प्लान हुई थी और देखिए ये अयोध्या यहाँ पे अपना राधा रानी बनने की तैयारी में लग गए और कितनी सुंदर राधा रानी लग रही है। ये बहुत ही सुंदर लग रही है। हम लोग का अचानक से ही प्लान बन गया था ये। और ट्रेन की टिकट हमने चेक करी। देखिए, क्षमा भी यहाँ पे राधा रानी बनने की तैयारी में है। बताइए सुंदर दोनों में से कौन ज़्यादा लग रही है। तो हमने टिकट चेक करी, ताज एक्सप्रेस में हमें टिकट मिल गई जाने की, और आने की भी हमने स्लीपर में टिकट करा ली थी। ये क्षमा की बड़ी दीदी हैं, ये भी राधा रानी बन रही हैं, लेकिन ये सिंपल राधा रानी बनी है। इसके बाद हम लोगों ने टीका चंदन करवाया, शिबू ने भी कराया, और हम लोग निकल गए वृंदावन धाम ठाकुर जी से मिलने के लिए। जाने के लिए आपको बहुत बड़ी लाइन का सफ़र तय करना पड़ता है। ये हम लोग राधा अष्टमी के दिन गए थे तो वहाँ और भी ज़्यादा भीड़ थी, तो हमें लंबी लाइन में लगनी पड़ी और सीधे हम लोग पहुँच गए श्री ठाकुर बांके बिहारी जी धाम पे। और ये देखिए, इनका मेन गेट है। इस गेट से होते हुए आप जाते हो ठाकुर जी के पास, और वहाँ से आपको सीधा सीधा कान्हा जी दिखते हैं। यहाँ हम लोग पहुँच गए, सब लोग पहुँच गए, और भीड़ में बिल्कुल एक दूसरे से टकराते हुए, मारपीट करते हुए पहुँच गए बांके बिहारी के पास। और यहाँ पे हमने बांके बिहारी के बहुत प्यार से दर्शन किया। दूर से ही देखने को मिले वो, लेकिन हमने दर्शन सबने कर लिया। बहुत इंजॉय करा। शिबू ने भी बहुत इंजॉय करा, मैंने भी बहुत इंजॉय करा, क्षमा ने भी बहुत इंजॉय करा, क्षमा के दीदी ने भी बहुत इंजॉय करा, आराध्या थी, सब ने बहुत मज़े करे। और देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है उनका धाम, कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य। कितना वहाँ पर जाते ही पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना सेंसिटिव वो चीज़ जगह है, इतना मज़ा आता है, लगता है कि भगवान के पास ही सीधा आ गए हैं। और मैं तो पर्सनली जाते रहता हूँ, महीने में 1-2 बार चला ही जाता हूँ। और देखिए, शिबू भी जयकारे लगा रहा है। ये तो मेरे गोद से हटता ही नहीं है। वहाँ जाने के बाद किसी के पास नहीं जाता, मेरे पास ही रहता है सिर्फ। वहाँ का अलग ही मज़ा है। वहाँ पे अगर जाते हो तो देखिए, इसके बाद हम राधा वल्लभ के लिए निकलेंगे। राधा वल्लभ के लिए क्यों निकलेंगे? क्योंकि अगर आप जाते हो वृंदावन, बांके बिहारी का दर्शन करते हो, तो साथ ही साथ राधा वल्लभ का भी दर्शन करना मस्ट होता है। तभी आपका वहाँ का दर्शन पूर्ण होता है, तभी दर्शन पूर्ण होता है, ये कहा जाता है। ऐसी कहावत में है। और राधा वल्लभ का मंदिर दूर भी नहीं है, वहीं पास में ही आप आसानी से जा भी सकते हो। वहाँ पे गलियों से होकर के सीधा राधा वल्लभ के मंदिर पे जाते हो। लेकिन उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी। देखिए, राधा वल्लभ महाराज जी के मंदिर में पहुँच गए, इतनी बारिश हो रही थी कि मैं शिबू को लेकर के कोने में कहीं छुप गया था। देखिए, मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ और बाकी लोग दर्शन कर रहे थे भींगते हुए। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिल्कुल बाढ़ वाली स्थिति आ गई थी। वहाँ पर पानी बिल्कुल कमर से कमर तक आ गया था, इतना भीड़ हो गया था वहाँ पे बारिश में भी। तो मैं और शिबू यहाँ पर करीब 2 घंटे तक छुपे रहे। तभी अचानक से मैंने देखा कि विद्याभूषण भैया छाता खरीद कर लेकर आए हमारे लिए। छाता का दृश्य मैं दिखाया नहीं, आपको आगे दिखाऊंगा। और देखिए, पानी अभी हम लोग जो मेन पानी लगा था उससे बाहर निकल चुके हैं, तब ये स्थिति है। पानी तो कमर तक आ चुका है। तब देखिए, छाता में हम और शिबू यहाँ पर हैं, और छाता शिबू के ऊपर ही कंटिन्यू में लगाए रखा, क्योंकि वो अभी तुरंत ही उसका बुखार ठीक हुआ था। अगर उसको हम छाता के सहारे पानी से नहीं बचाते तो उसको दोबारा बुखार लग जाती है, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो बार बार बीमार होता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और देखिए, यहाँ पे पानी में आराध्या खेल भी रही है, और ये देखिए बीच में खाने भी लग गई क्षमा उसी बारिश में, उसी पानी में। और देखिए, बहुत ही बुरा दृश्य हो गया था, लेकिन इस समय पे भी हमने बहुत इंजॉय करा। जय श्री राधा।